मुबारक को पम्स आ रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑफ कोर्स ये ज़रूर करें। एंड आई एम सॉरी बट माय थ्रोट हैज़ एक्चुअली लेफ्ट द एग्जिस्टेंस। अभी भी जो आवाज़ें मैं बहुत खींच के निकाल रही हूँ, और मुझे बुखार भी हो गया बिकॉज आई वाज एट हॉस्पिटल और वहाँ पे सारे खांस रहे थे। तो उस टाइम एक दो अंकल थे जो बिल्कुल मेरे ऊपर खांस रहे थे, तो इट वाज श्योर कि आई एम गोना टेक दिस इन्फेक्शन व्हाट एवर दैट वाज, स्मोक था या जो भी था। तो बाय द वे इसके साथ साथ जो है वो बुखार भी रिलेंटलेस है, 100 से नीचे आपको बुखार नहीं होता है, ठीक है, 100 से ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। तो प्लीज़ प्लीज़ आप ना मास्क पहन के जाएं, स्मोक हो ना हो जो भी है, जहाँ भी जा रहे हैं आप जो है ना मास्क पहन के जाएं, बिकॉज यू विल कैच अप द इन्फेक्शन नो मैटर व्हाट। स्मोक के लिए तो आपको वैसे ही करना चाहिए, विच टेक्स इट टू द पॉइंट कि आज से जो है स्मोक एमरजेंसी लगी है, विच इज़ फॉर लाइक 4 days, जिसके अंदर मार्केट्स बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, सिनेमास बंद, ठीक है। सिनेमा की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई सिंस यू गोइंग टू बी इनसाइड, बट खैर, लेकिन अभी जब मैं इसकी तरफ आ रही थी, मुझे 2-3 काम थे, तो मैं रास्ते में देखती हुई आई, सब कुछ खुला हुआ था, सारी दुकानें खुली हुई थी गुलबर्ग की तरफ, ठीक है, पूरा एरिया जो था, कैंट में भी सब कुछ खुला हुआ था, और रेस्टोरेंट्स भी सारे खुले हुए थे, सब आगे पीछे सब फेर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आई है कि लाइक किस किस्म का लॉकडाउन है। एक तो ऑफ कोर्स 4 days आर नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस एज वी हैव ऑलरेडी सेड, लेकिन कैसे लगा सकते हैं। हाँ, बस वही है ना कि ये हुकूमत कह देती है कि ताजरों से हमारी बात हो गई है, वो मान गए हैं, वो माने मुँह कोई भी नहीं होता, ना इनकी बात हुई होती है, हम ही उड़ा देते हैं। हाँ। सो एक तो वो चीज़ है, जाहिर है जो सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान हुआ, 3 दिन ही हुए थे जिम जाते हुए और 4 दिन की छुट्टी आ गई है। सो इकबाल के शाहीन अगर जिम भी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अच्छा, अब जिस तरह है ना कि तुम खुद ही बता रही हो कि जिन चीज़ों ने बंद होना था वो खुली नहीं है, या एग्जैक्टली, लेकिन जिम वाले ऐसे हरामी होते हैं, इन्होंने क्योंकि मंथली पैसे पहले पकड़ लिए होती दे हैं, डोंट केयर ना। वो तो छुट्टी करते हैं कि बस एब्सोल्युटली। ये ना, अब एक कानून साजी होनी चाहिए कि जितने दिन जिम बंद होगा उतने हाँ। पैसे वो डेली के हिसाब से वापस करेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आई एम होपिंग कि देर आर जिम्स जो शायद इस तरह केटर करते हों, मुझे नहीं पता, बट डोंट यू थिंक कि ये डेली चार्जेस होने चाहिए, जो जिस दिन आ रहा है उस दिन वो पे करे, सो दैट दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। बिल्कुल, इस तरह भी एक ऑफर होनी चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि इन्होंने क्लब्स भी बंद करवा दिए, मतलब जिस तरह इन्होंने ये जिम्स गोल्फ वगैरह बंद कोर्स। करवाए, हाँ वो मतलब जिम खाना और हाँ। जो भी प्राइवेट क्लब्स हैं वो बंद करवा दिए हैं, लेकिन गैरिजन वगैरह जो है ना वो खुले हैं। भाई कैंट में तो नहीं ना आप कुछ बंद कर सकते हैं, थोड़ा हाँ, इजी है और रहे आप लोग। फिर ये है कि इसमें बहरहाल अब तो जिस तरह तुम बता रही हो कि सब कुछ खुला है तो सब फिर कुछ खुला ही खुला हुआ होगा, है, सब कुछ खुला हुआ बट है। अगर बंद करना है ना तो मतलब फिर वही बात है कि या तो सारी चीज़ें बंद करें, और सारी चीज़ें से मुराद है कि या तो किसी एक जब चीज़ को बंद करते हैं तो उससे मुल्हक्का चीज़ें भी सारी बंद करें, वरना ये जो सिलेक्टिव है ना काम जिन्होंने कोविड के एंड में किया था वो बड़ा अजीब सा है कि जी शादी हॉल खुले हुए हैं लेकिन मेकअप वाले बंद, ये कैसे चलेगा। ऐसे नहीं चल सकता ना, मतलब इस टाइम पे पार्लर्स भी खुले हुए थे, और मैं एक जगह से जेल रोड पे एक दो वहाँ पे ये बने हुए हैं वेडिंग हॉल्स, वो भी जो है वो इस टाइम पे खुले हुए थे, कुछ भी बंद नहीं है। तो वेडिंग हॉल्स को इन्होंने बंद किया नहीं ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वेडिंग हॉल्स खुले हुए हैं तो फिर उससे मुल्हक्का इंडस्ट्री जो है फिर वो फूल वाले को भी बंद ना करें। हाँ। क्या करें लोग। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, लेकिन आई थिंक कोई भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा, बिकॉज मैं यही सोच रही थी कि आपने चार दिन अपनी कोई दिहाड़ी नहीं बंद करेगा, 4 दिन आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जी ये लोग सारा कुछ बंद करके बैठ जाएंगे। ऊपर से लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ पुलिस, बहुत ज़्यादा थी आज गुलबर्ग की साइड पे, और मैं मुझे थोड़ी देर के ये लगा कि शायद ये पुलिस इसलिए खड़ी हुई है कि इन्होंने जाके बंद करवाने, और दे आर मेकिंग श्योर कि जी दुकानें बंद रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस फायर थी, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही थी, एवरीथिंग इज़ ओपन। सो ये पूरी दुनिया में तो खैर अब वो होता चला जा रहा है ना, यहाँ तो करते हैं ना कि छुट्टी दे दी, वो बाकी दुनिया में तो अब हाइब्रिड निज़ाम हो गया है ना कि इतने दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। हाँ। ठीक है, अब वो किसी दफ्तर में 2 दिन है, किसी दफ्तर में 3 दिन है, फिर जिनमें 2 दिन है उसमें बाकायदा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 3 दिन होना चाहिए। अब यहाँ तक कि अमेरिका में तो आपको पता है कि अब वो नई जोनिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको आप रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवा लें और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि उन्होंने अब ये सारा वो जो कोविड के बाद से ना, कोविड के दौरान भी बल्कि वो टेस्ट हुआ है, अब सबको अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि यार
रोज दफ्तर आना जरूरी नहीं है और काम हो सकता है और वो सारा हमारे मुल्क में शायद बाबुओं को रोज़ आना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द फाइलिंग सिस्टम एंड नॉट एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट बट मैं नहीं ऑनेस्टली वैसे भी उसके अलावा हमारे तो बाबे जो है ना वो हाँ बेसिकली तो घर से भागते हैं ना, क्योंकि घर पे हाँ उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत भी नहीं होती और वैसे ही उनको घबराहट होती है कि यार घर जाएंगे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे ऐसे तो बेहतर है कि ऐसे ही दफ्तर ही बैठे हाँ रहिए। नहीं, और ये इसीलिए जो बाबू हैं ये आप देखो कि जब ये रिटायर हो जाते हैं तो ये सुबह उठते साथ ये जिम खाना चले जाते हैं और ये नाश्ता भी वहाँ करते हैं, फिर गोल्फ के 2 राउंड्स खेलते हैं, फिर उसके बाद खाना वहाँ खाते हैं, फिर उसके बाद चाय चलती है, फिर उसके बाद अगर और शौक हैं तो वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर रात का खाना खाते हैं। ये सिर्फ रात को घर सोने आते हैं। आई डोंट नो मुझे तो प्लेस एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि लाइक ये बुक शॉप्स वगैरह जैसे रीडिंग्स है ना यहाँ पे जो गुलबर्ग वाला है दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वन आउट ऑफ ऑल। लेकिन वहाँ पे मैं अपनी दोस्तों के साथ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि चल यार उधर चलते हैं, तुम तो जाके थोड़ी लेस एंशियस हो जाओगी ये वो। और मैं उधर बैठी और मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, मैं 4 किताबें खरीदूंगी जो मेरे सामने पड़ी हुई थी कि मैंने ख़रीद ली हुई है। आई couldn't sit there for more than 15 minutes. I was like नहीं कहीं और चले जाते हैं। बट मुझे नहीं समझ में आती लोगों के अंदर ये टेम्परमेंट भी कैसा है कि यू कैन बी एट वन प्लेस फॉर सो मेनी आवर्स। नहीं वो तो मतलब आप अगर खूबसूरत जगह पे हो तो आपने क्यों हिलना है? आई डोंट नो बट इट मेक्स इवन खूबसूरत जगहों पे भी आई एम लाइक पहाड़ी इलाकों में जाके इज़मीर में जैसे था आई लव दैट सिटी, आई विल डेफिनेटली गो बैक टू इट। लेकिन उधर भी मैंने कह दिया था कि आप सीनरी चेंज होनी चाहिए। बट एनीवे तो इस वक्त ये हालात हैं। एंड साथ हम अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की मैच की, जो न्यूजीलैंड तो श्रीलंका के साथ इस वक्त मैच हो रहा है। लास्ट जो मैंने ये फ़ोन रखने से पहले स्कोर देखी थी वो 139 for 9 श्रीलंका था इस टाइम पर। हमारी सारी उम्मीदें मेरे ख्याल से उनके ऊपर ही थी कि दे विल समहाउ डिफीट न्यूजीलैंड एंड दैट विल क्लियर अ वे फॉर अस इन टर्म्स ऑफ कि जी हम जो है वो इंग्लैंड से जब जीते तो हमें उतना नेट रन रेट का मार्जिन ना करना पड़े। बट इट डस सीम्स लाइक ऑपोजिट इस टाइम पर। बिल्कुल। सो अगर आज न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर पाकिस्तान बस इंग्लैंड से जीत जाए तो थ्रू हो जाएगा। या लेकिन अगर आज न्यूजीलैंड नहीं हारता तो फिर पाकिस्तान को अपना रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर करना है। अच्छा, जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आज न्यूजीलैंड अगर सिर्फ 1 रन से जीते ना, सिर्फ 1 रन से, तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 131 रन से हराना है रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर करने के लिए। ठीक है, अगर न्यूजीलैंड इससे ज़्यादा मार्जिन से हराता है श्रीलंका को तो हमारे लिए वो उतना ही बढ़ जाएगा। हम इतना अभी मतलब नीचे, और ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये हमारी हालत थी और बाबर फखर को कह रहा था राम ना खेड। We have gotten to the same point जिस पे लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं और मुझे पढ़ के बहुत मज़ा भी आया कि एटलीस्ट समवन गॉट ट्रिगर्ड ओवर दिस। हाँ नहीं अच्छा मैं एक और चीज़ मैं आपको ये गालियों पे भी बता दूं। ठीक है, वैसे तो खैर इस पे ये भी आ जाएगा इस पे ना कि वो अगर विकेट गिर जाती तेज़ खेलते हुए तो फिर भी तो रन रेट ख़राब ही होना था। तो अगेन ना मारने की कोशिश करते हुए विकेट नहीं गिर सकती, अगर गिर जाएगी तो क्या करो। ये जो पिछले मैच हारते आ रहे हो उसमें कौन मारने की कोशिश करता? कोई भी नहीं, डिफेंड करते ही आउट हो रहे थे। तो आउट होने का तरह मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मौत की तरह है कि आउट आप कभी भी हो सकते हो, उसके लिए मारने की कोशिश जरूरी नहीं है। Why do you have to be completely useless कि ना आपने मारा, ठीक है, ना आपने कुछ किया और आप अचानक एकदम आउट होके चल पड़े। हाँ। ठीक है, अब चलते हैं उस बात पे कि जो तुमने जिस तरफ इशारा किया कि गालियां बड़ी पड़ती हैं या पड़ी या व्हाटएवर। अच्छा, ये तो मैं 100% कन्विंस्ड हो चुका हूँ इस बात पे। देखो ये हमारे लोग बड़े सियाने हैं, यहाँ पे लोग हैं चिलर्स। आपके ख्याल में कोई बाबर को या किसी और पाकिस्तानी क्रिकेटर को कुछ कहता है तो लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो आके आपको गालियां निकालते हैं? और नहीं, most of them 98% of them are not real people। ये इन प्लेयर्स ने, इनके मैनेजर्स ने पैसे दे के लोग बिठाए हुए हैं 25 मुख्तलिफ अकाउंट से जो आपको गालियां देने के लिए। ये सारा फ्रॉड है। The thing is that they have actually gotten people to check on all sorts of Babar related content के ये ढूंढ के तुम लोग जाके वहाँ पे गालियां दो। क्यों? This is on YouTube by the way। हाँ। चाहे YouTube हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो,
आपके ख्याल में एक जो बंदा है, मतलब आपने कभी बैठ के चेक किया है कि फलाने को कहीं गाली तो नहीं पड़ी, मैं उसको जाकर रिस्पॉन्ड कर दूं? नहीं किया ना। I don't care. नोबडी डज दैट। ये इनके मैनेजर्स ने पे करके बंदे बिठाए हुए हैं, इनकी तनख्वाह है, और आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। उसकी वजह ये है कि तनख्वाह, मतलब आप नौकर की तो नखरा की, आपने नौकरी करनी है बेहतरीन, इनको दिल लगा के काम करना चाहिए, आपका जो भी काम है आपको वो दिल लगा के करना चाहिए, वो सारा कुछ। लेकिन ये रियल लोग नहीं है, ये जो आपको गाली पड़ती है, आप ये ना समझें कि आपको लोग गाली निकाल रहे हैं, वो कुछ लोग हैं, उनके 25-30 हर बंदे ने अकाउंट बनाए हुए हैं, वो वाला चक्कर है। वेल अगर रियल पीपल भी हैं, आई ऑल्सो बिलीव दिस कि होंगे यार, हायर किए होंगे डिफेंड करने के लिए ये वो। लेकिन अगर आप असल भी हैं तो वो जो एक कमेंट था ना, पता नहीं किसी के नाम, रियली सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, उन्होंने कहा था द डिस्गस्ट ऑन द फेस ऑफ माहो व्हाइल टॉकिंग अबाउट बाबर इज़ वेरी ट्रिगरिंग मी एंड ये वो फलाना टमकाना। तो हाँ भाई है ना, मतलब जब बाबर अच्छा कर लेता है तो अच्छी लुक आ जाती है, जब नहीं कर रहा होता तो फिर गुस्सा तो चढ़ता है। और फिर वही बात थी कि जी आप लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे, हम जो भी बात कर रहे थे ना, द क्रिटिसिज्म इज़ वैलिड एंड आई स्टैंड बाय इट, बट एनीवे। अच्छा जी, तो यहाँ पर उसके अलावा ना मुझे एक और चीज़ भी लगनी शुरू हो गई है। ये तो खैर वो है ना कि पब्लिक या एम्प्लॉयज़ जो भी वो है, वो तो एक अलहदा सीन है। लेकिन ना मुझे अब बड़ा दुख होना शुरू हो गया है, मतलब दुख नहीं, मतलब तरस आना शुरू हो गया। दुख मुझे क्यों होना है, बेचारे हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ना, उनकी ज़िंदगियों पे, कि अब वो बेचारे इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। फिर उनको ये भी डर होता है कि यार पाकिस्तान में स्पोर्ट ही एक है। अच्छा, अगर एक ही स्पोर्ट और मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे इन्हीं का इंटरव्यू भी चाहिए। अगर मैं इनके खिलाफ बोलूँगा, लिखूँगा, तो मुझे कल को ये वो नहीं देंगे, तो फिर मैं करूँगा क्या? फिर मुझे कोई ब्रांड भी स्पॉन्सर नहीं करेगा, फिर मुझे कोई चैनल भी नहीं रखेगा। वो बेचारे इतना, मतलब इस वक्त ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना आसान है और एंटी ये बाबर होना, मतलब बाबर या कोई भी प्लेयर, ये सारे प्लेयर्स इसी तरह वो ये मतलब इंगेज, बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी कहते हैं कि क्या होता है, सेम ही है सबका। खैर मैंने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं आपने, जब मुझे अभी प्रोजेक्ट्स मिले भी नहीं थे, मुझसे पहले गालियाँ दे चुकी थी जितनी मैं दे सकती थी, एंड आई नेवर केयर, इवन नाउ आई डोंट केयर, बिकॉज जब काम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं देंगे तो वाह भला। वो अपने जज्बात को ना एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, यू कांट स्नब योर सेल्फ ऑल द टाइम, और जो जगह जहाँ गलत है वो गलत है। आई एम रियली सॉरी बाबर एंथुसियास्ट। एनीवे, अच्छा आगे चलते हैं। सो देयर वाज अ पिक्चर मेकिंग राउंड्स अबाउट अहमद नूरानी, एंड वो अमेरिका में अल्कोहल फ़रोख्त करने वाली दुकान पर जो है सेल्समैन नौकरी कर रहे हैं। मुझे मैं बाद में इस पे कमेंट करूँगी, बट व्हेन डिड ही एक्चुअली लीव फॉर यूएसए? लाइक काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो चुके हैं। सो वाज़न्ट ही लाइक वर्किंग बिफोर, या क्या सीन था? ये अब क्या सर्कुलेट कर रही है लाइक? अच्छा, इस तस्वीर के बारे में जो है वो 2-3 मुख्तलिफ आरा हैं ट्विटर के ऊपर, मुझे तो पता नहीं, कुछ कह रहे हैं कि पुरानी तस्वीर है, कुछ कह रहे हैं कि अभी की तस्वीर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब की तस्वीर है। वो बात बड़ी सीधी सी है कि वो बंदा जो है वो जो चीज़ पब्लिश करता है वो या तो ठीक है और या गलत है, और फिर वही बात है, वो शायद माजी में वो ठीक चीज़ें भी आई हैं और शायद गलत चीज़ें भी आई हैं। सो आप उनको उसी तरह जज करेंगे, उनकी वो जो भी चीज़ मतलब पब्लिश करते हैं, वो इट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन, उसके ऊपर मतलब अगेन ठीक होगी तो तारीफ होगी, ख़राब होगी तो उस पर क्रिटिसिज्म होगा। ठीक और गलत होने में अपनी पर्सनल बायसेस भी तो बहुत आती है ना, दैट्स द लेंस यू मोस्टली पीपल यूज व्हाइल क्रिटिसाइजिंग। हाँ, लेकिन बस बहरहाल एक रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट तो ठीक और गलत ही हो सकती है, उसमें तो वो नहीं है। ज़ाती राय जो है उसमें जाहिर है कि बायस और सारा कुछ। बहरहाल ये तो उनका वो है ना कि ये तो वो मतलब उनकी जॉब है, जो कि वो मतलब वो ये तस्वीर उन्होंने तो नहीं खींच के खुद से डाली। सो अगेन जिस तरह से वो होता है कि वो प्राइवेट लाइफ में आप जो भी करते हो वो ज़ेरे बहस आना नहीं उसका बनता। प्राइवेट लाइफ में भी और मेरे ख्याल से प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को मैंने पहले भी ये बात की हुई है कि कोई भी काम करे, कहीं पे भी कोई काम करे, एटलीस्ट काम करता हुआ बंदा जो है ना, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअली दैट इज़ जेन्युइनली नॉट अ प्रॉब्लम। और मेरा थोड़ा सा ये भी है कि लाइक मैं जब ये यंग बच्चों के साथ बैठो ना, तो 20s में जो होते हैं, ठीक है, दे फ्रेश ग्रेड्स होते हैं, निकलते सार ही उनको होता है कि टॉप नॉच जो है ना कुर्सी दे दी जाए, बस हमें नीचे से ऊपर ना आना पड़े। मेरी पहली तनख्वाह 7,000 थी, ठीक है,
एंड बहुत अरसे तक वो 7,000 ही रही, बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ी थी. बट आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश, क्योंकि नो मैटर आपने जो मर्जी डिग्री जहाँ से की हुई है, आप नीचे जो रगड़ा लगता है ना वो आगे काम ज़रूर आता है. तो ये इन चीज़ों को ना मत क्रिटिसाइज किया नहीं करें. वो तो मेरे बाय मतलब प्राइवेट लाइफ, मेरा कहने का मतलब था कि वो जाहिर है उनकी जो भी जॉब है, अब ये इस तरह की जॉब है, एक कोई बंदा बैंक में अगर नौकरी करता है तो वो बैंक की नौकरी में कोई वो ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि वो अपना काम आपके सामने पब्लिक के लिए कर रहा है, वो पब्लिक के सामने रख रहा है कि इसको आप देखें कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, जिस तरह आप न्यूज़ रिपोर्ट को रखते हो या जिस तरह आप गाने को रखते हो या किसी भी चीज़ को रखते हो, वो तो अब मतलब ये काम तो ऐसा है ना, मतलब ये तो उसको एम्प्लॉयर ही बता सकते हैं कि ठीक करते हैं कि नहीं करते. सो आजकल वैसे भी जितने मसाइल हैं जॉब्स के इस वक्त, तो जिसके पास जो जॉब है ज़बरदस्त चीज़ है. आई नो, आई मीन अगर आप ऑनलाइन गिग भी कोई इस टाइम कर रहे हैं ना, उसको मत छोड़ें, बिकॉज द मार्केट इज़ इनसेन. अभी मैं एक जगह पे मेरा अभी ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ था, और द नंबर ऑफ थिंग्स, इट्स अ स्मॉल बिजनेस, द नंबर ऑफ थिंग्स दैट वर टोल्ड मी, जो मैंने पूरी लिस्ट अब उसकी काउंट की, देवर 17 डिफरेंट टास्क ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड एवरीथिंग एल्स. एंड देन फिर मैंने उनको अपनी लास्ट सैलरी बताई. मैंने कहा जी मैं यहाँ इतना ले रही थी, तो आपने जितना काम बताया आई थिंक इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. फिर वो एकदम से एक्साइटमेंट उनकी डाई डाउन हो गई, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट थिंक सो कि यू आर सूटेबल फॉर दिस रोल, ठीक है. हालांकि वही जॉब JDs थी जो मैं पहले कर चुकी हूँ. एंड ऑल्सो लाइक आई कैन नॉट पे यू उतना या उससे भी ज़्यादा, कहती है कि उससे बल्कि काफ़ी कम होगा. तो सिचुएशन जो है ना मार्केट की, वो आपकी मिज निकाल देंगे काम कराने के लिए, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू पे यू. तो जिथे लगे हो ना उत्थे लगे रहो, प्लीज़ डोंट मिस आउट दिस. और ऑनलाइन चीज़ों को अंडरमाइन ना किया करें. मुझे पता है बहुत लोगों को सिर्फ ये होता है कि हम किसी तरह घर से निकल जाएं, दफ्तर चले जाएं, माँ बाप से जान छूट जाए, बहन भाइयों से जान छूट जाए, लेकिन नहीं, मेक मनी अगर ऑनलाइन आपको मिल भी रहा है. एनीवे जी, आगे जो है, सो दिस इज़ अ वेरी मुझे बहुत दुखी कर रहा था. वो कि 80 साल के अब्बा जान हैं, और उन्होंने मंथर लशारी नाम है, ठीक है, जैकबाबाद सिंध से. ही हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिज सन फॉर नॉट अरेंजिंग हिज सेकेंड मैरिज. सो द मैन इज़ लाइक 80 years old, और बेटा रोक रहा है, एक्टिवली रोक रहा है कि आप शादी नहीं कर सकते, आई विल नॉट अलाउ यू. एंड द मैन इज़ लाइक कि यार मैंने तुम्हें सारी उम्र पाला है, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे कंपेनियनशिप की नीड है, ठीक है, आई वॉन्ट समवन इन माई लाइफ, तो मुझे कर लेने दो. लेकिन बेटा नहीं कर रहा है, तो ही हैज़ गॉन टू द कोर्ट. यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. देखें जो इसकी है ना सुर्खी, उसके मुताबिक तो ऐसे लगता है जैसे बाप अपने बेटे को कह रहा है कि तुम अरेंज करो मेरे लिए शादी के लिए कोई सूटेबल कंपेनियन या वट. उसमें तो मैं बेटे के साथ हूँ कि भाई वो क्यों करे, तू आप ही कर ले. कैसे ठीक करेगा है. अली? दूसरा ये है कि जाहिर है, और दूसरी जो वो है कि जी वो उसको रोक रहा है, करने नहीं दे रहा, तो वो तो आप मतलब कोई आपको किस तरह रोक सकता है. मतलब अगेन पाकिस्तान में इस तरह बिल्कुल होता है कि मुआशरा, बच्चे, माँ बाप आपको रोक लेते हैं. इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा होती है. हाँ, लेकिन मतलब फिर भी बात है कि ये तो मतलब आपको कोई कुछ करने से नहीं रोक सकता. अब यहाँ इसमें से ना निकल आना चाहिए. अगेन वो इमोशनल नहीं, वो कुछ और फिजिकली रोकता होगा जो वो कोर्ट ही चला गया. मतलब इमोशनल पे आप अदालत थोड़ी जाते हो. मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन आई हाँ. डेंट, उसने यही कहा है कि जी के प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो तुम आराम से पढ़ लो, लेकिन मेरे उसमें जो है ना, ये अक्सर लोगों का पाकिस्तान में बड़ा मसला होता है कि जी फलाना मुझे करके दे अरेंज. भाई क्यों करके दे? कोई आपके लिए लड़की नहीं ढूंढेगा, कोई आपके लिए बंदा नहीं ढूंढेगा. ये सत्तू आपको खुद पैदा करने पड़ेंगे, खुद आपको ढूंढनी भी पड़ेगी, मनानी भी पड़ेगी. फिर आपको कोई रोकता है तो उसको कहेंगे चल बेटे निकल. पता नहीं, आई थिंक वैसे भी वो 80 साल के हैं, उनको मेरे ख्याल से अभी तक अरेंज मैरिज का ही सीन उनके दिमाग में आता होगा कि कोई और ढूंढ के मुझे दे, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर वो जिस लाइफ टाइम से हैं वहाँ पे ज़्यादातर तो अरेंज मैरिजेज ही होती थी. बट एनीवे मैं ये वैसे सबके लिए भी कहूँगी कि जो है ना वालिदैन, जब कोई एक पेरेंट रह जाता है, एंड इफ़ दे हैव द डिज़ायर टू गेट मैरिड, टू हैव कंपेनियनशिप, प्लीज़ डू नॉट स्टॉप योर पेरेंट, लेट देम हैव द कंपेनियनशिप. तुसी ते अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाना. और ये मैं आपको डंके की चोट पे बता सकती हूँ कि सब सारे मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में. उनके पास कोई कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी है, बेशक वो 50 की एज हो या 60 की एज हो. तो प्लीज़ इनकरेज दिस. अच्छा जी,
अच्छा यार, ये राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट की थी कि ड्यू टू द ऑनगोइंग स्मोक पोल्यूशन एंड लॉकडाउन सिचुएशन इन लाहौर द जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ PMLN हैज़ बीन पोस्टपोन। वाज इट सपोज्ड टू हैपन इन लाइक ओपन एरिया? इनके दफ्तरों में जगह नहीं है, ये कर सकते थे वहाँ पर? नहीं, लेकिन वो मसला तो ये था ना, जिस तरह सिनेमा भी तुम कह रही हो, हाँ, वो लोग तो अंदर होते हैं, लेकिन वो इतनी सारी गाड़ियाँ, अब 300 बंदा अगर थिएटर में बैठता है हाँ। तो वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 गाड़ी आएगी वहाँ पे। तो वो तो उसको बचाने के लिए, इसी तरह ये जो मीटिंग है इसमें मतलब जाहिर है सब ने अपनी अपनी लैंड क्रूजरों में और आगे पीछे गार्ड रख के आना था, तो वो अच्छा ही किया है। दूसरा ये है कि ये तो स्मॉग ना भी हो तो इनको नहीं करनी चाहिए। मतलब जूम इजाद हो गया हुआ है, मतलब बहुत ही कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको लगता है कि इतनी क्लासिफाइड है कि कोई सुन ना ले, उसके लिए मिल लिया करें। और वो भी वैसे इनका हर कमरा ही बग्ड होता है। ये तो बेसिकली आपको जो इनकी तस्वीरें नहीं आती कि ये ड्राइंग रूमों में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, बड़ी कोई ज़रूरी मीटिंग चल रही है, वीडियोस आती हैं, वो तो फोटो ऑप होता है। बेसिकली इन्होंने जब कोई एक्चुअली इस तरह वो की बात साइड पे करनी होता है। होती है तो वो गाड़ी से निकल के चलते हुए कमरे में आते हुए और इधर से चलते हुए गाड़ी में जा रही थी, ये बीच में हो जाती है। ये कमरों में, गाड़ियों में तो बात ही नहीं कर सकते, सारा कुछ ही बागड होता है। दिस आई हैव सीन इन लाइक शहबाज शरीफ रेजिडेंस के जब भी कोई ओके बात शुरू होती थी, एक कमरा डेडिकेटेड था फॉर स्टाफ एंड एवरीथिंग एल्स। बट now that you say this कि bugged and everything else, now I'm forced to believe कि maybe वो कमरा bug नहीं था, because शहबाज शरीफ used to use that room for every private conversation। नहीं वो हो सकता है मतलब। नहीं वो होता हाँ, ये है कि वो जाहिर है, वो तो आप कर ही सकते हो। आप डीबगिंग डिवाइसेस होती हैं, एक एंटीना सा होता है, आप घुमाना शुरू करते हो कमरे में, वो जहाँ भी कोई डिवाइस पड़ी होती है वो चक 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 करना शुरू हो जाता है, आपको पता लग जाता है। सो वो एक कमरा ऐसा ज़रूर होता है, या आप चाहे 10 रख लो जिसको आप रोज़ दिन में 3-3 4-4 दफ़ा चेक करते रहो, वो आप रख सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी कौन सी ऐसी बातें भी होती आई होंगी। थिंक आप जो Zoom मीटिंग कह रहे हैं ना, वो भी जरूरी नहीं, इट कुड हैव बीन एन ईमेल एक्चुअली। बस इनको तो बात भी करने की जरूरत नहीं है। इनका सीधा से सीन है कि जी जो भी ऊपर से आएगा हम उस पर स्टैंप लगा देंगे। इन्होंने क्या मीटिंग कर लेनी। कौन सी रेवोल्यूशन है जो आप प्लान करें जिसके लिए मीटिंग्स की ज़रूरत है? आपका तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, एवरीवन नोज कि व्हाट यू वांट टू डू। और ये ज़बरदस्त बात है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्ट डोंट वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। हाँ, मतलब ये इसीलिए वो ज़िंदगी में कहते हैं कि ज़िंदगी में फ़ैसला करना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो आपके लिए कोई कर दे तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। ठप्पा लगे हुआ है। खैर एनीवे, सो 20 minutes आर डन एंड यू नो द ड्रिल। आपसे ये पेट्रन से बात भी करेंगे, लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि बताइएगा, लिखे गए तो किसी के भी बारे में बात करेंगे। एनीवे गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई कांट। चलें, बाय बाय।